माँ, कल रजनी का बर्थडे है। उसे रात को 12 बजे केक काटने का बहुत शौक है, इसलिए आज आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं ऑफिस से आता हुआ केक ले आऊंगा, आप उसे फ्रिज में छिपा देना। आज शायद आपको सोने में थोड़ी देर हो जाए। उसे रात को सरप्राइज देंगे। पंकज की आवाज में जो उत्साह था वह एक पल में ही खत्म हो गया। जब ममता ने कहा, यह 12 बजे केक काटने का नाटक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। दिन में भी तो बर्थडे मना सकते हो, यह सब नहीं चलेगा। बेवजह मेरी नींद खराब होगी। वहीं बैठे हुए सोहन ने कहा, ममता, बहू का पहला बर्थडे है, हमारे साथ बच्चों को अच्छी तरह से जन्मदिन मनाने दो। एक दिन थोड़ी देर से सोएंगे तो क्या हो जाएगा? ममता दहाड़ी। तुम तो चुप ही रहो, खुद तो सो जाओगे, मेरी नींद डिस्टर्ब होती है। नहीं, यह सब शुरू ही मत करो, वरना हर साल यह ड्रामा होगा। पंकज को बहुत बुरा लगा। वह बोला, ठीक है माँ, फिर मैं शाम को ही रजनी को बाहर ले जाता हूँ। बाहर ही डिनर करके वहीं केक भी काट लेंगे। आप सो जाना अपने टाइम पर। ममता को झटका लगा, बोली, साल भी नहीं हुआ शादी हुए, इतने गुलाम बन गए हो। पंकज को गुस्सा आ गया। आप क्या समझेंगी पति पत्नी की आपसी समझ को? ममता चिल्लाई, क्यों नहीं समझूंगी मैं? क्या पत्नी नहीं हूँ तुम्हारे पिता की? इतने सालों से मैं क्या झंक मार रही हूँ? आप कैसी पत्नी हैं, आप अच्छी तरह जानती होंगी। ममता के गुस्से का ठिकाना नहीं था, पर बेटा कहीं हाथ से न निकल जाए, इस बात का ध्यान गुस्से में भी था। स्वर को संयत करते हुए बोली, ठीक है, जैसी मर्जी हो कर लेना। हमने कभी घर में न यह सब नाटक किया न देखा, इसलिए हमारे लिए थोड़ा नया ही है यह सब। खैर, ले आना केक। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। रजनी ऑफिस के लिए जल्दी निकलती थी, वह जा चुकी थी। सोहन ने कहा, पंकज, रजनी की पसंद का ब्लूबेरी चीज केक ले आओगे ना? उसे यही फ्लेवर पसंद है। पंकज मुस्कुरा दिया, वाह पापा, आपको याद है? हाँ, मेरे बर्थडे पर वह यही लाई थी, तभी उसने बताया था, बहुत प्यारी बच्ची है। ममता को बहू की तारीफ सुनकर गुस्सा आ गया। तुम चुप नहीं रह सकते? चुपचाप नाश्ता करो। तुमसे किसी ने उसकी तारीफ का सर्टिफिकेट मांगा है क्या? करकसा मुंह फट पत्नी को देखते हुए सोहन ने दुख से कहा, चुप ही तो हूँ सालों से। पापा, अब मैं चलता हूँ। बाय कहकर पंकज भी ऑफिस के लिए निकल गया। सोहन सबसे बाद में निकलते थे, उनका ऑफिस घर के पास ही था। वे चुपचाप अपना बैग लेकर निकल रहे थे। ममता का बड़बड़ाना उनके कानों में पड़ ही रहा था। साल भर नहीं हुआ है घर में आए हुए, पता नहीं यह लड़की क्या जादू जानती है, पति को पहले दिन से ही गुलाम बना रखा है। सोहन चले गए। सामान इधर से उधर रखती हुई ममता गुस्से में तपी घूम रही थी। इकलौता बेटा है पंकज, उससे उलझना भी नहीं चाहती। कहीं बहू को लेकर अलग हो गया तो क्या करेगी? बेटे को भी दूर नहीं होने देना है, बहू को भी दबा कर रखना है। क्या करे? यह लड़की तो हाथ ही नहीं आती। सुबह ही निकल जाती है, शाम को लगभग सोहन के साथ ही आती है। पंकज भी तभी आ जाता है, घर में काम के लिए कोई क्लेश न हो, यह सोचकर बहू रानी ने पहले दिन से कुक रख ली है। माँ, ऑफिस के काम के चक्कर में किचन में आपका हाथ ज्यादा नहीं बटा पाऊंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि आप पर ही सब काम रहे। यह लक्ष्मी अच्छी कुक है, दोनों टाइम जो खाना बनवाना हो इससे बनवा लेना, आपको भी आराम मिलेगा। सोहन और पंकज ने भी इस बात का समर्थन किया था। ममता जब अकेली पड़ गई तो तीनों के सामने क्या कहती, बात माननी पड़ी। सफाई बर्तन का काम लक्ष्मी कर ही जाती थी। अब बचा क्या जिसे लेकर रजनी की क्लास ले? मौका ही नहीं देती। मामा करती घर में घुसती है, सुबह मामा करती निकल जाती है। आज सोहन भी ऑफिस में ममता के बारे में ही सोच रहे थे। इतने सुशिक्षित सभ्य इंसान होकर भी कैसी कर्कशा क्लेश प्रिया पत्नी मिली है उन्हें। नारी के हृदय की कोमलता तो उसे छूकर भी नहीं गुजरी। कभी यह उनके पिता ने कैसी लड़की उनके पल्ले बांध दी, जिसके साथ निभाते निभाते वे थक गए हैं। वह तो अब उनके घर में रजनी बहू बनकर ताजी हवा के झोंके की तरह आई है तो घर घर लगने लगा है। कितनी अच्छी बच्ची है, कितनी पढ़ी लिखी, कितनी शालीन, पर ममता के स्वभाव के कारण किसी दिन बेटे बहू दूर न हो जाए, यह बात उनके मन को अक्सर उदास कर देती थी। शाम को रजनी ऑफिस से आई। पंकज को आने में थोड़ा टाइम था, उसे रजनी के बर्थडे के लिए केक और गिफ्ट लेना था। रजनी ने पूछा, पापा डिनर लगा दो? पंकज को आने दो, उन्हें थोड़ी देर होगी। कहाँ है सब लोग? खाना खा लेना। सोहन ने कहा, ठीक है फिर लगा दो। रजनी डिनर लगाने लगी।
ममता वहीं बैठी टेलीविजन देख रही थी। रजनी ने खाना लगाते हुए कहा, माँ आपने फिर कोफ्ते बनवाए हैं? अभी तो बने थे। हाँ मुझे बहुत पसंद है, लक्ष्मी अच्छी बनाती है। पर माँ पापा ने तो कल दाल और करेले बनवाने के लिए कहा था, मेरा मन नहीं था वह सब खाने का। ठीक है माँ, पर कल जरा पापा की पसंद का खाना बनवा लेना। सोहन ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, जो बना है ठीक है। ममता ने फटकार लगाई, तुम चुप रहो, ज्यादा शरीफ बनकर दिखाने की जरूरत नहीं है। सोहन के चेहरे का रंग अपमान से काला पड़ गया। वे पत्नी का मुंह देखते रह गए। क्या यह औरत कभी नहीं सुधरेगी? वह उनकी शराफत शालीनता का सारी उम्र फायदा उठाती रही है, अब बेटे बहू के सामने भी क्या उनका अपमान करती रहेगी? क्या वही अच्छा रहता कि इसकी बदतमीजी पर एक थप्पड़ शुरू में ही लगा देता? क्या ऐसी औरतें तभी ठीक रहती हैं? क्या उनका अपने क्रोध पर संयम रखना ही उनकी कमजोरी बन गया है? घर में बेटे के जीवन में सुख शांति के लिए हमेशा चुप रहना ही क्या उनकी नियति है? रजनी ने सोहन का उदास चेहरा देखा तो सब समझ गई। उसे बहुत दुख हुआ। वह बहुत ही समझदार लड़की थी। कई बार उसने पंकज से अकेले में मजाक भी किया था। पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में ज्यादा तो नहीं देखी, पर जितनी भी देखी और सुनी है माँ को देख कर लेकिन कभी कभार याद आ जाती है। पंकज ने घूरने के बाद फिर स्वीकारा था, हाँ रजनी पापा जितने शांत है माँ उतने ही गुस्से वाली। बेचारे पापा, मैंने उन्हें ही हमेशा सामंजस्य बिठाते देखा है। रजनी ने खूब उत्साह से 12 बजे केक काटा। पंकज उसके लिए एक सुंदर साड़ी भी लाया था। सोहन ने भी एक लिफाफा रजनी को देते हुए सिर पर प्यार भरा हाथ फेरते हुए कहा, बेटा हमारी तरफ से अपनी पसंद का कुछ ले लेना कल। इस पर ममता चौकी पर बोली, कुछ नहीं। रजनी बहुत खुश हुई। पंकज ने कहा, माँ कल हम दोनों ने छुट्टी ली है, कल सब मूवी देखने चलेंगे। सोहन को फिल्मों का बहुत शौक था। उत्साह से पूछा, हाँ हाँ बिल्कुल, कौन सी? रजनी ने कहा, जो आप कहे पापा। ममता ने कहा, मेरा मन नहीं है, मुझे नहीं जाना। सोहन ने कहा, चलो ना। ममता बच्चों के साथ तो कभी गए ही नहीं। नहीं मेरा मूड नहीं है। पंकज ने कहा, माँ मूवी देखेंगे, डिनर करेंगे, कल खूब एंजॉय करेंगे सब। रजनी तो बहुत ही उत्साहित थी, बोली, हाँ माँ बर्थडे है मेरा, खूब मजा आएगा, चलिए ना। नहीं अब मुझे नींद आ रही है, पहले ही इतनी देर हो गई, सोने में कहकर ममता बेडरूम में चली गई तो सोहन भी एक ठंडी सांस लेकर गुड नाइट कहकर सोने चले गए। रजनी ने बेडरूम में पंकज से कहा, पंकज बुरा मत मानना, मुझे माँ की कई बातें पसंद नहीं है। हाँ रजनी, माँ शुरू से ही ऐसी हैं, मुझे भी बहुत दुख होता है, पर मैं माँ का यह व्यवहार ज्यादा सहन नहीं करूँगी, अभी बता देती हूँ। पंकज चुप ही रहा। वह तो बचपन से ही माँ का जिद्दी गुस्सैल स्वभाव देखता आ रहा था। सुबह जब रजनी सोकर उठी तो देखा सोहन ड्राइंग रूम में रखे दीवान पर सो रहे थे। आहट से उठे तो रजनी ने पूछा, पापा आप यहाँ क्यों सोए? सोने में ममता को देर हो गई तो वह मेरे करवट बदलने से डिस्टर्ब हो रही थी, उसे परेशानी हो रही थी। पर इस गद्दे पर सोने से आपको गर्दन में दर्द होता है ना? हाँ पर ठीक है, कोई बात नहीं। कोई बात कैसे नहीं पापा, आपको तकलीफ होगी तो यह क्या अच्छी बात है? सोहन बिना कुछ बोले फ्रेश होने चले गए। सोहन की इच्छा देखते हुए भी ममता मूवी देखने नहीं गई। सोहन ने ही पंकज और रजनी को भेजते हुए कहा, कोई बात नहीं, हम तुम्हें डिनर पर ज्वाइन करेंगे, बता देना कहाँ आना है। डिनर पर ममता आराम से तैयार होकर गई। चारों ने अच्छे मूड में डिनर किया और लौट आए। आज रजनी मन ही मन बहुत सारी बातें सोच चुकी थी। घर आते ही सोहन का मोबाइल बजा। बात करने के बाद उन्होंने बताया, ममता अगले महीने सुगंधा आ रही है, मनोज भी साथ आएगा। क्यों? अरे उसके भाई का घर है, एक ही तो बहन है मेरी, उसका रजनी से मिलने का मन है। रजनी खुश हुई, वाह बुआ जी आ रही है, मजा आएगा। विवाह के समय भी वे मुझे बहुत अच्छी लगी थी। हाँ बहुत खुश मिजाज है मेरी बहन, तुम तो चुप ही रहो। ममता चिढ़ गई, क्या मजा आएगा? गर्मी में किसी के आने पर कितनी परेशानी होती है तुम्हें क्या पता? रजनी आज चुप नहीं रह पाई, बोली, माँ पापा ही हमेशा क्यों चुप रहे, उनकी बहन है, अपनी बहन के आने पर वे खुश क्यों न हो? ममता ने रजनी को डांट दिया, मुझसे बहस करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है? माँ बहस कहाँ कर रही हूँ, जब से आई हूँ यही तो देख रही हूँ कि पापा कुछ बोल ही नहीं सकते।
देखते ममता के गुस्से की सीमा नहीं थी। पंकज देख रहा था इसकी इतनी हिम्मत। रजनी ने बहुत मधुर स्वर में कहा, माँ मुझे अच्छा नहीं लगता, आप पापा को बोलने ही नहीं देती। मैंने अपने घर में अपने मम्मी पापा का एक दूसरे के लिए बहुत ही प्यार और आदर भरा रिश्ता देखा है और वैसे ही पंकज के साथ रहने की इच्छा है। यहाँ मुझे कोई कमी नहीं है, बस आपका पापा के साथ जो रवैया है वह खटकता है। पापा का स्वभाव कितना अच्छा है। पंकज ने रजनी के कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत रहने का इशारा किया तो ममता ने तेज आवाज में कहा, सुन रहा है इसकी बातें? माँ रजनी ठीक ही तो कह रही है। मैं और पापा सालों से आपका जिद्दी और गुस्सैल स्वभाव सहते आ रहे हैं, पर अपने घर का अच्छा माहौल देखकर आने वाली लड़की को तो आपका स्वभाव अजीब ही लगेगा। ममता को तो आज झटके पर झटके लग रहे थे। उसने सोहन से कहा, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? सोहन का चेहरा तो बच्चों की बातें सुनकर अलग ही खुशी से चमक रहा था। हंसते हुए बोले, भाई मैं तो आज भी चुप ही रहूंगा। पंकज और रजनी ने भी खुलकर उनकी उन्मुक्ति हंसी में उनका साथ दिया तो ममता का चेहरा देखने लायक था। दोस्तों कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।